मेरे एक्सपीरियंस से मुझे भी लगता है कि डर और दर्द इंटर रिलेटेड है। इस चीज का डर कि ये दर्द दोबारा होगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। दर्द आएगा तो ऑब्वियसली डर भी आएगा, और मगर ये दोनों चीजें अगर नहीं होती तो हम यहाँ नहीं होते। अगर हमें डर नहीं होता और अगर हमें दर्द नहीं होता तो हम हॉस्पिटल आते ही नहीं। अगर डॉक्टर नहीं डराता तो हम हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। अगर हमें दर्द नहीं होता तो भी हॉस्पिटल नहीं पहुंचते। मतलब ये जो दो चीजें हैं ये बीमारी में भी एक रोल प्ले करती हैं और रिकवरी में भी एक रोल प्ले करती हैं। दोनों चीजें अगर बाबा जी ने, भगवान ने हमारी जिंदगी में दी हैं तो इनका कुछ ना कुछ रोल भी है ना। वो ऐड आती है ना कि दाग अच्छे होते हैं, तो इसी तरह से दर्द और डर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो हम हॉस्पिटल नहीं आते, स्पेशली अल्कोहलिज्म में, स्पेशली नशे की बीमारी में हम नहीं आते। हमें डॉक्टर डराता है लिवर खत्म हो गया, ये हो जाएगा, इंसान पेशेंट मर जाएगा, तो हम भागते हैं कि चलो चलो हॉस्पिटल चलो। तो डर और दर्द अब जब हमें हॉस्पिटल लेकर आ गए तो साइंस कहती है कि इस डर और दर्द को हमने किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और इसको कैसे फेस करना है, वो हम यहाँ पर बैठ के सीखते हैं। क्योंकि डर तो यहाँ भी रहेगा, जैसे सर ने कहा पता नहीं मेरा इलाज होता नहीं होता, मैं पैसे लगा रहा हूँ, फैमिली भी डर के साथ बैठी है, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो यहाँ आने तक ठीक था डर, मगर अगर अब हमें अपने पेशेंट को इलाज में लाना है, रिकवरी में लाना है, तो हमें अपने डर पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। हमें डर है उसको ये हो जाए या वो हो जाए, मगर साइंस तो ऑलरेडी कह रही है कि अगर आपके पेशेंट का इलाज नहीं होता, अगर आपका पेशेंट रिकवरी में नहीं जाता तो ये फेटल इलनेस है, ये जानलेवा बीमारी है। तो हमें अपने डर को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से डर इश्यूज हैं और कौन सा डर नॉन इश्यू है। ठीक है। इश्यू किस चीज का है, कौन सा डर सबसे बड़ा है। जैसे जसबीर सर बोलते हैं कि अगर आपने इलाज नहीं कराया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, व्हाट इज द एंड रिजल्ट, वो है डेथ का। और अपने लव्ड वन को खो देने का जो डर होता है वो बहुत बड़ा होता है। बाकी सारे जो डर हैं वो हम किसी न किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, मदद ले सकते हैं, हम जिंदा हैं, हम एक्शन कर सकते हैं। मगर जब हम इस दुनिया में है ही नहीं तब हम कुछ नहीं कर सकते। सो हमें अपने डरों को भी आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का डर है। फैमिली कहती है पता नहीं इलाज हो ना हो। अच्छा, अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो फिर इलाज होगा कैसे? जब आप शुरू ही नहीं करेंगे तो आप रिकवरी में आएंगे कैसे? अगर आपको डर है पता नहीं कौन सी दवाई दे रहे हैं, कहीं दवाई ना लग जाए, तो आपको दवाई लगने का डर है कि नशे से या बीमारी से निकलने का आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे इसका डर है, हमें फॉलो अप करना पड़ेगा इसका डर है, हमारा पेशेंट जबरदस्ती इलाज करवाना पड़ रहा है, पेशेंट नहीं मान रहा है, पेशेंट को हमने जबरदस्ती इलाज करवाना है इसका डर है, जबरदस्ती करेंगे तो मेरा रिश्ता चला जाएगा इसका डर है। और बताइए और क्या क्या डर होते हैं, किस किस चीज का डर है? हाँ जी। नशा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाँ, भी डर होता है। बिल्कुल। पेशेंट के लिए डर बहुत बड़ा है, अगर मुझे मेरा नशा नहीं मिला तो वो जो तोड़ बजने वाली है वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, कर सकता। उसका डर है, उस विड्रॉल का डर है। राइट। और क्या डर होते हैं? मतलब ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें हमारी रिकवरी में भी रहनी है, या आने से पहले भी थी, अब इलाज के दौरान भी साथ साथ चल रही है। मगर हमें अपने डर और पेन चूज करनी है। अगर हमें पेन चूज करनी है कि दर्द हुआ तो हम हॉस्पिटल आए, पेशेंट को जिंदगी में कहीं ना कहीं दर्द हुआ तो उसकी जगह नशा आ गया, नशा वो दवा बन गया। ठीक है। अब पेशेंट के लिए जो दवा थी वो उसकी सजा भी बन गई। अब उसको और दर्द हो रहा है कि जो चीज मुझे
सुकून देती थी, जो चीज मुझे रिलीफ देती थी, जो मेरी दवा बन चुकी थी, अब वो मुझे रिलीफ नहीं दे रही, अब मैं क्या करूं?